तेजस्वी यादव बेहतर रहेंगे या नीतीश कुमार बेहतर? नीतीश कुमार बेहतर रहेगा। लाठी घुमाओ तो वो मूर्खों को, गरीबों को साबुन लगाओ, ये सब दिखावा था। सब लूट को, बिहार को तो लूट के लालू जी अपने पेट में रख ली। योजनाओं के हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार अच्छी है और आगे भी चाहेंगे कि ऐसी ही कोई सरकार आए जो कि आगे इन सब चीज़ों को बढ़ाते रहे। नीतीश को देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो नीतीश को ही देंगे। फायदा हुआ है, 700 रुपया फायदा हुआ कैसे नहीं? हाँ, नीतीश कुमार के बनाना है, लेकिन हर साल बनेगा नीतीश कुमार जब भी बने। नहीं, बहुत सुधार हुआ पहले के बिहार, अब का बिहार में बहुत सुधार हुआ है। तेजस्वी यादव, लालू कोई नहीं, और कोई नहीं खड़ा कुछ नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और अभी हम आए हुए हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के किला क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं क्या वो वाकई जनता तक पहुंच रही है, जनता को लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो कृष्णा सेतु बनाया गया है या फिर 125 यूनिट बिजली का जो लाभ दिया गया है, SIR की प्रक्रिया जो चल रही है, इन सभी मुद्दों पर जनता से जानेंगे कि उनकी क्या राय है और वो इस बार किसे CM बनते हुए देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम मौजूद लोगों से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। तो अंकल, जैसे कि विपक्ष तेजस्वी यादव या राजद की सरकार ये कह रही है कि जो 400 की राशि को बढ़ाकर 1100 किया गया है, ये आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है इस चीज का? आप मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया? फायदा हुआ है, 700 रुपया फायदा हुआ कैसे नहीं? 400 है, यहाँ से 1100 दिया है, 700 फायदा है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ने कुछ बेहतर काम किया है बिहार के लिए? अच्छा ही किया है, जो भी किया है ठीक किया है, दारू बंद किया है ठीक किया है। बिहार में ये देखा जाए कि किसकी सरकार बेहतर बनेगी, तो तेजस्वी यादव बेहतर रहेंगे या नीतीश कुमार बेहतर? नीतीश कुमार बेहतर रहेगा। मतलब क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव उनसे बेहतर नहीं हो सकते? हम नहीं चाहते कि फिर से जंगल राज आ जाए मुंगेर में या बिहार में। जंगल राज की सरकार के बाद अगर आज की सरकार की बात करें जो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है, क्या वो वाकई कुछ अच्छा काम किया गया है? वाकई किया है, अच्छा ही काम किया है। और हमरे अनुमान से लग रहा है कि यदि अगर कलाली चालू कर दे तो और भी बेहतर होगा इनके लिए। जो मेरा जो मुखिया है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर इस बार वोट देने की बात हो तो आपको लगता है कि इस बार जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आपको लगता है नीतीश कुमार फिर से CM बन सकते हैं बिहार के लिए, अगर उनकी योजनाओं की बात करें, उनकी नीतियों की बात करें? देखिए, अगर छिक लोग यदि अगर उनका अथी बढ़ जाए तो उनको वोट मिलना जरूरी है। जो भी कर रहे हैं हम ही लोग के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उनको वोट मिलना ही चाहिए। तो भैया, जैसे आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कृष्णा सेतु का निर्माण किया गया है, तो पहले ऐसा कहा जाता है कि कृष्णा सेतु के नहीं होने की वजह से बहुत समय लगता था यहाँ के लोगों को दूसरी जगह जाने। नाव से टपना पड़ता था, जैसे खगड़िया जाना था ना तो नाव से जाते थे हम सब लोग को, 8 घंटा लगता था जाने में। कृष्णा सेतु पुल जो बना है उससे हम सब लोग को बहुत सुविधा है। तो कृष्णा सेतु के निर्माण से कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जो पहले हुआ करती थी और अब कम हो गई है? कौन सा दिक्कत होता था कि नाव से आते जाते थे और नाव कभी काल पानी में टपक भी जाते थे, उसमें हम सब लोग को क्षति होता था। इसलिए के पुल बनने से हम सब लोग को सुविधा है। तो पहले कितना समय लग जाता था? उस कृष्णा सेतु से पहले कितना समय लग जाता था? 3 घंटे लगते थे आने जाने में। और अभी अगर कृष्णा सेतु का निर्माण पूरी तरीके से हो जाए तो कितना समय लगेगा? मुश्किल से वही 30-40 मिनट लगते हैं खगड़िया। मतलब 3 घंटे के समय को घटाकर 30-40 मिनट कर दिया गया। जी हाँ सर। तो अगर इस हिसाब से बात करें तो आप इस बार किसे CM बनते हुए देखना चाहेंगे? CM तो बढ़िया रहेंगे, नीतीश कुमार ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और आज हम आए हैं मुंगेर विधानसभा क्षेत्र में, जहां के हम जनता से जानना चाहते हैं कि मुंगेर में जो डबल इंजन की सरकार जो बिहार में चल रही है, उसने जो योजनाएं चलाई हैं वो जनता तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। 125 यूनिट फ्री बिजली का जो दावा किया गया, जिसके विपक्ष ने ये कहा कि हाँ ये सिर्फ प्रलोभन दिया जा रहा है, ये जनता को कितना फायदा पहुंचा रहा है, या फिर जो महिलाओं के लिए आरक्षण नीति लागू की गई, या फिर जो 125 यूनिट के बाद जो बहुत सारी योजनाएं जो निकाली गई, जो तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी नकल की जा रही है। तो जनता को क्या लगता है और जनता क्या चाहती है? तो पहले यहाँ की महिलाओं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। क्या नाम हुआ आपका? विभा सिंह। तो जैसे कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 125 यूनिट बिजली का जो दावा किया जा रहा है कि हाँ यहाँ बिहार की जनता को फ्री दिया जाएगा, तो ये सिर्फ चुनावी प्रलोभन दिया जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा है। तो क्या आप लोगों को इस चीज का लाभ मिला है? हाँ, लाभ तो मिला है, इससे बहुत फायदा है। अभी हम लोग बिजली एकदम फ्री होकर के यूज कर रहे हैं।
तो कोई दिक्कत अगर नहीं। बिजली की बात करें और इस योजना की बात करें तो पहले जैसा आप लोगों को बिजली की कटौती करनी पड़ती थी ये सोच के कि ज्यादा बिल आ सकता है, अभी आपके बिजली में कटौती नहीं हो रही है बल्कि उसके बिल में कटौती हो रही है जो सरकार की तरफ से दिया गया है। हाँ हाँ, इससे हम लोग को बहुत अच्छा मतलब है मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत खुश हैं हम लोग कि चलिए 125 यूनिट बिजली फ्री मिला है, ठीक है। तो अगर बिहार में अगर ये बात करें कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ काम किया है क्या कुछ नहीं किया है, तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर किसी को सीएम फेस के तौर पर देखा जाए तो वो बहुत अच्छे दावेदार माने जा रहे हैं। तो आप लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव उनके लिए कोई कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार आ सकते हैं फिर। पहले के राज में जो जंगल राज कहा जाता था बिहार में, जैसे हमले तो नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जिया भी होगा उसे, अगर जंगल राज की बात करें तो सब ये कहते हैं कि नीतीश कुमार ने ही बिहार को सुधारा है, बिहार को बनाया है। उस समय महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी खुले तौर पर, आज अगर वो स्वतंत्र रूप से निकल रही हैं तो ये शायद नीतीश कुमार की ही उपलब्धि मानी जाएगी। जी, नीतीश कुमार के कारण सब महिलाएं निकल पाती है। अगर वोट देने की बात हो कि अगर आप लोगों को वोट देने की बात होगी, हाँ आप किसे वोट देंगे, और तेजस्वी यादव भी सामने एक चेहरा हो और एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा हो, तो आप किसे वोट देंगे? नीतीश को ही देंगे क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, अच्छे काम भी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो नीतीश को ही देंगे। अगर नीतीश कुमार की बिहार सरकार की या मोदी जी की कुछ योजनाओं की बात करें तो आपको ऐसे कौन सी योजना है जिससे आपको फायदा हुआ? अभी तो हमको बिहार का ही, नीतीश कुमार का ही योजना ठीक लग रहा है। बिजली का जो 125 यूनिट कम हुआ है, हमको नीतीश का ही ठीक लग रहा है। और वृद्धा पेंशन भी 400 था तो 1100 रुपया हो गया है, हम लोग को भी घर में मिल रहा है, तो हमको नीतीश का ठीक है। तो जैसे अगर वृद्धा पेंशन की बात करें तो आपके घर में भी आपकी माँ हो, सास हो या फिर दादी हो कोई, तो उन्हें भी वृद्धा पेंशन का लाभ मिला है? हाँ, सास ससुर हैं तो उनको भी 400 मिलता था, आज 4-5 साल से मिल रहा है, तो 1100 रुपया आज 1 महीना से मिल रहा है। तो अगर ये जो 400 रुपए को बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया है, इससे आपको लगता है कि ये सच में जो वृद्ध जन है उन्हें कुछ लाभ हुआ होगा? पहले 400 मिलता था तो विपक्ष की तरफ से ये जो 1100 किया गया उनकी नकल की गई है, तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर नकल की गई तो लागू भी किया गया है। हाँ, लागू भी किया हुआ है, हम लोग खुद देखे हैं कि पैसा आया हुआ है 1100, तो ये बहुत अच्छा है। वृद्धा के लिए 1100 रुपया हो गया है तो कुछ लाभ मिला हुआ है। तो दादी जैसे आपसे जानना चाहेंगे, आपने बहुत ज़्यादा बिहार को देखा है, आप बहुत शुरुआत से बिहार में रही हैं, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार अच्छे हैं या लालू यादव और तेजस्वी यादव अच्छे हैं? नीतीश कुमार अच्छे हैं। तेजस्वी यादव से मतलब अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं बिहार के तो क्या वो नीतीश कुमार के बराबर के काम कर सकते हैं बिहार के लिए? कर नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते। कितना घोटाला किए, कितना क्या क्या किए हैं लालू यादव, किए न, लेकिन नीतीश कुमार तो अभी तो कुछ नहीं किए, मोदी तो कुछ नहीं किए। मतलब अगर इस बार भी अगर वोट देने की बात हो तो आप नीतीश कुमार को ही वोट देना चाहेंगे, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाना है? हाँ, नीतीश कुमार के बनाना है, लेकिन हर साल बनेगा नीतीश कुमार जब भी बनेगा। बिहार में हर साल नीतीश कुमार ही बनेंगे जब भी बनेंगे? हाँ, और कोई नहीं, तेजस्वी यादव लालू कोई नहीं, और कोई नहीं खड़ा, कुछ नहीं किया। अगर आपके वृद्धा पेंशन की बात करें शायद वो आपको मिलने लगी, आपके घर में किसी को मिला हो तो आपको भी 400 से बढ़ाकर 1100 मिला है? हमको मिलेगा। हाँ, नीतीश कुमार दे रहा है, मतलब नीतीश कुमार जी ये सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं? हाँ दे रहे हैं, और कोई नहीं, लालू यादव कुछ नहीं। तो अभी हम यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके जो टीचर्स हैं उनसे जानेंगे कि डोमिसाइल नीति जो बिहार में लागू किया गया है, बहुत समय से छात्रों की ये मांग थी कि बिहार में बिहारियों को प्राथमिकता दी जाए, नौकरी के मामले में, सरकारी नौकरी के मामले में बिहारियों को प्राथमिकता मिले। बाहरी जो आकर नौकरी ले जाते थे छात्रों को ऐसा लगता था कि उनके हक का हनन हो रहा है। तो काफ़ी समय से जो मांग चली आ रही थी छात्रों की, सरकार ने उसे पूरा किया है। BPSC TRE 4 हो या फिर लाइब्रेरियन की जो भर्ती है उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। तो ये टीचर से जानेंगे, स्टूडेंट्स और टीचर से जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें क्या लगता है, उनकी मांग कितनी हद तक पूरी हुई है और सरकार ने जो किया है क्या ये उनके भविष्य के लिए अच्छा साबित होने वाला है या नहीं होने वाला है, ये सब कुछ उनसे जानेंगे। तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, क्या नाम हो आपका? अभिषेक प्रवीण नाम हुआ मेरा। तो सर आप क्या कोचिंग क्लासेस चलाते हैं? यहाँ पे वैष्णवी ज्ञान केंद्र करके है, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और स्कूल के बच्चों के लिए भी कोचिंग है। तो आप खुद भी तैयारी करते हैं? खुद भी तैयारी कर रहे हैं, अभी सिविल सर्विसेज BPSC के लिए खुद भी प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं। तो सर जैसे अभी परसों ही ये फैसला आया है बिहार सरकार की तरफ से कि अब जो BPSC TRE 4 है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसमें अब डोमिसाइल लागू कर दिया गया है, तो आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि हम पिछले जितने भी BPSC के TRE एग्ज़ाम हुए या और भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें
सरकार की तरफ भी आरोप लग रहा था कि इसमें बाहर के बहुत सारे लोग, यूपी के बहुत सारे शिक्षकों को जो है ज्वाइनिंग मिली है। तो इस बार 85% जो कि आज ही शायद पेपर में या कल ये खबर आई है, हाँ, कि 85% जो है बिहारियों को इसमें आरक्षण मिलेगा और 15% ही बाहर के लोगों। तो ये बहुत अच्छा कदम है, जिससे यहाँ के जितने भी लोग जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या ये जो जब से TRE शुरू हुआ है तब से जो लोग B.Ed किए हुए जो लोग नहीं कर पा रहे थे नौकरी किसी कारण से, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो जैसे महिलाओं के लिए जो सरकारी नौकरी में आरक्षण नीति लागू की गई है, 35% का जो आरक्षण मिलेगा, तो अब महिलाओं को जो एक सिक्योरिटी मिली है कि हाँ 35% जो सीटें हैं वो उनके नाम पर आरक्षित है। तो इससे आपके भी स्टूडेंट्स होंगे, आपकी भी कोई लड़कियां स्टूडेंट्स होंगी, तो आपको लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है बिहार सरकार की तरफ से? जी, हम लोग तो ऐसे भी जानते हैं कि बिहार सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने कि महिलाओं को आरक्षण दिया था। मतलब नीतीश सरकार या बिहार सरकार? हाँ, नहीं, नीतीश कुमार की सरकार ने 2005 में पहली बार जो है आरक्षण दिया था महिलाओं को। पंचायत में जो 33% आरक्षण जो कहीं नहीं लागू था, वो नीतीश कुमार जी लेके आए थे। उसके बाद जो उनका ये कदम आया कि 35% महिलाओं को रोजगार में भी आरक्षण मिलेगा, एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि भारत में अभी भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, चाहे हम इस राज्य की बात करें, चाहे किसी और राज्य की भी बात करें। तो बिहारियों के लिए खासकर, जहाँ की हम लोगों को एक नीचे दर्जे का राज्य माना जाता है, वहाँ पे महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत बढ़िया कदम है। बहुत सालों से ये चल रहा है और हम चाहते हैं कि आगे जो भी सरकार आए वो इसको इसी तरह से अनुपालन करते रहे। तो अगर इन सारी योजनाओं की बात करें और बिहार में अभी वर्तमान स्थिति की बात करें, तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर वोट देने की बात हो तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छा चेहरा हो सकते हैं विपक्ष के तौर पर, और उम्मीदवारी अगर देखी जाए तो नीतीश कुमार के आगे तेजस्वी यादव की उम्मीदवारी विपक्ष के तरफ से बहुत अच्छी मानी जा रही है। तो अगर एक तरफ तेजस्वी यादव हो और एक तरफ नीतीश कुमार हो, तो आप किसे वोट देंगे? ठीक है, देखिए, सबका अपना अपना मानना हो सकता है, ठीक है, लेकिन विकास के मुद्दों को देख करके या जिस तरीके से मानदेय बढ़ रहा है, ठीक है, अभी भी हमने देखा कि हर दिन आशा सेवकों का मानदेय बढ़ा है, जो माँ हॉस्पिटल में कार्यरत हैं उनको प्रति बच्चे का मानदेय बढ़ा है, रसोइयों का मानदेय बढ़ा है, वृद्धा पेंशन बढ़ा है, अभी आरक्षण। तो नीतियों से तो ऐसा लग रहा है कि जो ये सरकार है ये सफल रही है। प्लस जो हम लोग कंडीशंस अपनी देखते हैं, रोड की, बिजली की व्यवस्था, तो या फिर और भी किसी चीज़ के लिए अगर हम अप्लाई करने जाते हैं, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ, वो सब अब आसानी से जमीन की खरीद बिक्री हो या उससे जो राजस्व विभाग की तरफ से, राजस्व विभाग का, हमें लगता है कि बिहार जैसा व्यवस्था और किसी राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को देख के लगता है कि ये सरकार मतलब सही चल रही है और आगे भी हम लोग, वोट तो एक गोपनीय चीज होती है कि किसे देंगे किसे नहीं देंगे, लेकिन हाँ, अगर गोपनीय चीज है तो अगर पसंद की बात करें, पसंद की बात करें तो वही कहना चाहूँगा कि योजनाओं के हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार अच्छी है और आगे भी चाहेंगे कि ऐसी ही कोई सरकार आए जो कि आगे इन सब चीज़ों को बढ़ाते रहे। दो लोगों में ही चुनना हो, जैसे विपक्ष के हिसाब से है कि या तो नीतीश कुमार या तो तेजस्वी यादव, तो ये दोनों में से अगर चुनना हो तो कौन खड़ा होगा? जी, मेरा अपना विचार है कि ठीक है, हम नीतीश कुमार की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि एक लंबे समय से नीतीश कुमार हैं, चेहरा कोई और भी हो सकता है, लेकिन पीछे के कार्यकर्ता वही हों, सरकार पार्टी यही रहनी चाहिए। अगर नीतीश कुमार की जो अब वो बहुत सीनियर हो चुके हैं, उम्र दराज हो चुके हैं, स्वास्थ्य का भी परेशानी रहती है, कभी मतलब हो सकता है एक उम्र के बाद दिक्कतें आती हैं, तो अगर चेहरा कोई और भी हो लेकिन मंतव्य उन्हीं का हो, उन्हीं की योजना चले, भले बदल जाए लेकिन सानिध्य उन्हीं का रहना चाहिए, उन्हीं के अंडर जो है सारे काम होने चाहिए। ठीक, तो क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार सिंह हुआ। तो जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ के मूल निवासी हैं और कृष्णा सेतु जो यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ के जो विधायक है उनके द्वारा जो निर्माण करवाया गया है, तो पहले जो वो सेतु नहीं था तो क्या दिक्कतें आती थी, और अभी उस सेतु के बनने के बाद या सड़कों के निर्माण होने के बाद अभी कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो आने बंद हो जाएंगी या फिर आपको सुविधाएं होंगी? पहले बेगूसराय खगड़िया जाने में बहुत दिक्कत होती थी, लोग को गंगा टप के जाना पड़ता था। अब ये पुल बनने से जो है अब आदमी 1 घंटा 2 घंटा में आदमी पहुँच जा रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने द्वार को अथी किया था और ये नीतीश सरकार में जाके ये पूरा हुआ जो है जी। तो अगर 125 यूनिट फ्री बिजली के लाभ की बात करें तो क्या आपको भी इसका लाभ मिला है? जी, 125 यूनिट सबको मिल रहा है और जो गरीब तबके हैं उसको तो एकदम 0 ही हो गया, रुपया हो गया है, और हम लोग को भी बहुत फायदा हुआ है। 125 यूनिट का मैनेज करके पैसा आता है और ये जुलाई मंथ से ही लागू है। तो अगर आपके आसपास की बात करें, आपके इलाके की बात करें, तो ऐसा कोई है जिसे 125 यूनिट का लाभ ऐसा मिला हो जिसका 1 भी रुपया खर्च ना हुआ? जी जी जी, मेरे एक पड़ोसी ही हैं जो उनका 0 रुपया बैलेंस आया है, एक भी रुपया नहीं आया है जो है। मतलब ऐसा है कि किसी का है जो 1 भी रुपया नहीं आया, 100 वो अपने बिजली में कटौती नहीं की है लेकिन उनके बिल में कटौती हुई है? जी जी, बिल एकदम 0 रुपया आया है, कुछ भी नहीं आया है।
अगर वृद्धा पेंशन की बात करें तो बिहार सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि वृद्धजनों के लिए जो पेंशन स्कीम चलाई जाती थी 400 रुपए से बढ़ाकर अब वो पेंशन 1100 रुपए कर दी गई है। तो आपके घर में भी ऐसा कोई है जिसे ये लाभ मिला हो? जी बिल्कुल, बहुत पहले 400 रुपये मिलते थे, अब 1100 रुपये मिलते हैं, यानी 2 जीब हैं तो 11 दूनी 2200 रुपये होते हैं। और 2200 रुपया में जो है एक मिडिल क्लास आदमी जो है बीच में आराम से जो है खा पी रह सकता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को जो है और नीतीश कुमार को जो है। तो अगर महागठबंधन और एनडीए सरकार की बात करें, डबल इंजन सरकार या महागठबंधन, तो महागठबंधन को अच्छा माना जाए बिहार के लिए, वो बिहार का विकास कर सकते हैं, या डबल इंजन की सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है? महागठबंधन तो 15 साल में 2005 से पहले तो बहुत स्थिति खराब थी बिहार की, और लाइट नहीं रहती थी, चोरी होता था, डकैती होता था। इस कारण से जो है 2005 से जो नीतीश सरकार है उसे ही मिलना चाहिए। तो अगर जैसे 2005 के पहले की स्थिति की आपने बात की, तो बिहार में 2005 की स्थिति को जो राजद का शासन था उसे जंगल राज कहा जाता। तो क्या वाकई वो जंगल राज था, और आज उसमें क्या क्या सुधार हुए हैं? क्योंकि हमने वो चीज़ आंखों देखी नहीं कह सकते हम, लेकिन आपने वो जिया है, आपने वो देखा है अपनी आंखों से। नहीं, बहुत सुधार हुआ पहले के बिहार, आपका बिहार में बहुत सुधार हुआ है। पहले लाइन कुछ भी नहीं रहता था, आजकल 20 से 22 घंटा लाइन रह रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, एक नया बिहार बन रहा है। और इसमें जो है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा सहयोग है, और इसे अच्छा हम लोग को बस यही चाहिए जो है। तो मतलब आप फिर भी अगर देखा जाए तो एनडीए सरकार को ही मौका मिलना चाहिए, कोई भी हो वो नीतीश कुमार के सानिध्य में ही काम करे, क्योंकि उन्होंने विकास किया। नीतीश कुमार अभावी का रोल करें, वो पीछे खाली अति करें, और बाकी एक युवा एक चेहरा को लाना चाहिए जो है, वो गुरु की तरह काम करें, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन जो नीतियों जो चलाई गई है, बहुत सारी नीतियां चलाई, योजनाएं जो चलाई गई है, वो उनके सानिध्य में होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में अगर देखें तो नीतीश कुमार बेहतर सीएम बन सकते हैं आगे भी। सुशासन है उसका, अच्छा काम कर रहा है। और जो योगी मॉडल बिहार में भी अब देखने के सब बदमाश को गोली मारा जाता है तो थोड़ा क्राइम रुकेगा। तो अगर क्राइम की बात करें तो जैसे जंगल राज में ये होता था, तो नीतीश कुमार ने उसे रोकने की कोशिश की है। जंगल राज में तो मत बोलिए क्या होता था, वो दुनिया देखा है। लाठी घुमाओ तो वो मूर्खों को, गरीबों को साबुन लगाओ, ये सब दिखावा था। सब लूट को, बिहार को तो लूट के लालू जी अपने पेट में रख लिए जी। हाँ, आज उनकी परेशानी बढ़ गई है। आज उनकी परेशानी बढ़ गई है, तो वो बिहार वासियों को लालच देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे 1.5 करोड़ का मकान, और बेटी कितने में लिया है? तो 3 लाख में दिल्ली में सीज हो गया। जितना धन वो लिए हैं जमीन के मामले में, वो सब सीज हो रहा है। और नीतीश कुमार की अगर बात करें तो वो उनके सामने साफ छवि के नेता है। हाँ, साफ छवि है, तभी तो मोदी जी अपने साथ साथ आए हुए हैं। साफ आदमी को चाहेगा। अगर बिहार में बात करें तो बिहार को किसी ने अगर सुधारा हो तो क्या वो नीतीश कुमार है? बिहार में तो इतना धन दिया है मोदी, अभी विकास का काम बिहार में इतना कर रहा है मोदी जी ने, नीतीश के द्वारा। नए ट्रेन चल रहा है, नया कोसी के इलाके में बाढ़ होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था है। अभी जो पास में ही पुल जो बनाया गया है, तो उससे आपको लगता है कि वो पुल बनाने से भी यहाँ के लोगों को फायदा होगा? हाँ, फायदा होगा। अभी देखिए 400 रुपया मिलता था वृद्ध को, वृद्धा पेंशन जो मिलती है, हाँ, उसको बढ़ा दिया। हाँ? अब 1100 कर दिया गया, तो उसका फायदा भी आपको मिला है? ना, हमको तो नहीं मिला है। उसी के लिए हम लिखने जा रहे हैं। हाँ। तो आपको मिला नहीं है, लेकिन आप तो ये सोच रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हाँ बिहार वासियों को इसका फायदा मिल रहा है, जो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है। वृद्ध का वही सहारा है जी। कम से कम वो नमक रोटी तो किसी तरह खाएगी। जी जी। बहुत के बच्चे और परिवार उनको छोड़ दिया है, तो मोदी जी की कृपा से वो तो कुछ तो खाएगी बेचारी। जी हाँ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा।